नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ग्वार गम और ग्वार सीड के भाव में तूफानी तेजी हम वायदा में देख रहे हैं। ये तेजी क्यों बनी है, कब तक जारी रहेगी? हमने 2-3 दिन पहले भी आपको एक वीडियो जारी कर कहा था, जब ग्वार के भाव 6000 के आसपास चल रहे थे, तब हमने आपसे एक निवेदन किया था कि आप अपना माल थोड़ा समय के लिए जरूर रोकिएगा। आने वाले समय में तेजी के समीकरण बन रहे हैं, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। और आपसे एक विशेष अपील की थी कि 6000 से कम आप अपना 150 रुपये कम में भी अपना माल मत निकालिएगा, क्योंकि 6000 से कम ग्वार सीड के भाव जाने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं और आने वाले समय में अच्छी तेजी के समीकरण बन रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वायदा में ग्वार जो गम है वो 12000 प्लस चल रही है और ग्वार सीड के जो भाव हैं वो 6654 रुपये देखे जा रहे हैं, जो कि अच्छे भाव हैं। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये तेजी जारी रह सकती है, ये तेजी सतत आने वाले समय में बनी रह सकती है। तो इस तेजी के पीछे क्या कारण है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज ग्वार के भाव में तूफानी तेजी बनी है। हाजिर की मंडियों में भी ग्वार के जो भाव हैं वो ज्यादातर मंडियों में 6000 से ऊपर 6100 और 6150 रुपए के आसपास देखने को मिले हैं, जबकि वायदा के अंदर आप देख रहे हैं कि 6654 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बने हैं, जो अपने आप में एक अच्छी तेजी है। ये तेजी आने वाले समय में भी जारी रह सकती है। इसके पीछे बड़ा जो कारण है वो ये है कि रशिया ने एक बयान जारी किया था कि वो भारत को क्रूड ऑयल बेचेगा, और जो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले जो क्रूड ऑयल के जो भाव चल रहे थे उस भाव पर वो भारत को क्रूड ऑयल देने को तैयार है। हालांकि इसके बाद या इसके एवज में भी रशिया ने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ उसने शर्तें भी लगाई थी कि वो भुगतान है वो न तो डॉलर के माध्यम से स्वीकार करेगा न यूरो के माध्यम से स्वीकार करेगा, भुगतान वो अपने तरीके से लेगा। परंतु फिर भी रशिया के इस बयान से ग्वार गम के भाव में और ग्वार सीड के भाव में भूचाल देखने को मिला है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे विशेषज्ञ ये कारण मान रहे हैं कि आने वाले समय में रशिया भारत से बड़े पैमाने पर ग्वार गम पाउडर का आयात कर सकता है। तो ये सब देखते हुए आने वाले समय में हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि यदि रशिया भारत के साथ ग्वार गम पाउडर का यदि कोई बड़ा सौदा करता है तो ग्वार के भाव हमें वो देखने को मिल सकते हैं जो हमने 2011-12 में ग्वार के भाव देखे थे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी तूफानी तेजी भी ग्वार के भाव में बन सकती है, लेकिन यदि भारत के साथ रशिया का कोई बड़ा सौदा होता है तो निश्चित तौर से हमें अच्छे भाव मिलेंगे। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि ग्वार का कोई बड़ा स्टॉक अब भारत के पास नहीं है, किसानों के पास भी नहीं है। धीरे धीरे ग्वार का स्टॉक है वो निकलता जा रहा है, क्योंकि पीछे जो भाव जो थे वो 4 से 5000 रुपए के बीच चल रहे थे, लेकिन इस वर्ष जो ग्वार के जो भाव है उनमें सामान्य तेजी देखने को मिली थी। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास भाव है वो बने रहे थे, तो किसानों ने धीरे धीरे कर अपना माल भी निकालना शुरू कर दिया था। हालांकि हमारे जो कुछ ऑडियंस हैं उनका ये मानना है कि वेयर हाउस जो हैं वहां ग्वार के स्टॉक भरे पड़े हैं। वो स्टॉक जब कोई सौदा होता है या बड़े पैमाने पर जब कोई आयात का सौदा होता है तो वो स्टॉक कोई मायने नहीं रखता है। देखने को तो आप देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ा स्टॉक है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा सौदा बनता है तो वो बड़ा स्टॉक नहीं है। और ग्वार का जो बेल्ट है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है ग्वार का। एक बड़ा कारण ये भी है कि जहां लोग ग्वार की बिजाई करते हैं वहीं पर पास में लोग नरमा और कपास की बिजाई करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस बार जो कॉटन के भाव हैं वो 12000-13000 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष है वो फसल बड़ी कमजोर थी कॉटन की और मांग है वो रुई की ज्यादा थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रुई की मांग थी। उस कॉटन की तेजी को देखते हुए इस बार है वो जब खरीफ की बुआई थोड़े ही दिन बाद में शुरू होगी तो किसान है वो नरमा कपास की बुआई को प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर ग्वार का जो बिजाई का जो रकबा है वो सिकुड़ करके बिल्कुल छोटा रह जाएगा। केवल जो
भारत और पाकिस्तान का जो बारानी एरिया है, जो बिल्कुल छोटा एरिया है, वहां के किसान ही ग्वार की बिजाई कर सकेंगे। जो नहरी और सिंचित एरिया है वहां के लोग बिजाई में कॉटन को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो आने वाले समय में ग्वार के भावों में हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है, बड़ी तेजी देखने को भी मिल सकती है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि बढ़े हुए भावों का आप फायदा जरूर उठाइएगा। आप समय समय पर अपना थोड़ा थोड़ा माल जरूर निकालिएगा। और हमारे जो किसान भाई हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, उनको मैं एक सलाह अवश्य दूंगा कि बढ़ते हुए भाव में आप ग्वार की खरीद मत कीजिएगा। क्योंकि पिछले वर्ष जब ग्वार के भाव में थोड़ा सा मोमेंट जो शुरू हुआ था, तो हमारे किसान भाइयों ने ग्वार की खरीद शुरू कर दी थी। उन्होंने 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल तक ग्वार खरीद लिया था। और आज भी वो जो किसान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ऑडियंस हैं, और उन भावों का वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आप बड़े हुए भाव में आप 7,000 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव जब बनते हैं तो अपना माल जरूर निकालिएगा। ये नहीं कि आप अपने पास में जो माल पड़ा है उसको तो निकालेंगे नहीं और माल खरीद करके वहां रख लेंगे, तो फिर बड़े हुए भावों का आप फायदा लेने से वंचित रह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, संभल करके जरूर चलिएगा। समय समय पर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। हम जल्दी ही अगला जो वीडियो है वो इस बारे में इनपुट जुटाने के बाद में जल्दी ही जारी करेंगे। हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।